लोग जो करो, कोई बोलता है ये खाओ, कोई बोलता है यहाँ जाओ, कोई बोलता है ये पंडित को पढ़ाओ, कोई बोलता है ये डॉक्टर के पास जाओ, जितना बोलते थे सब कुछ मैं करके देखी थी। तो मुझे लगा और अब कौन सा नया नाटक यहाँ पर आ गया। इतना लोग का बात मानकर सब कुछ की, तो अभी इसका बात ठीक नहीं हुई, तो इसका बात से मैं क्या ठीक होंगी। तो बोलती है महादेव को गुरु मान करना, यहाँ पे भूखा रहना नहीं है। मैंने पहले ही बोली मैं उनका व्रत करती हूँ, फास्टिंग करती हूँ। तो बोलती है गुरु मानने का बाद में व्रत करने का जरूरत नहीं है, ना फूल प्रसाद, ना नहाने का, ना शुद्ध होने का, कोई चीज का जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे लेटी है वहीं से सिर्फ सोचिए आप, हे शिव आप मेरा गुरु है, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप इतना ही सोचिए। बोली मैंने उनको धक्का मार के, मैं उठ नहीं पाती थी, मैं धक्का दे दी कि आप मेरा घर से निकल जाइए, क्योंकि मैं वही महादेव का व्रत करती थी। हम सब जानते हैं व्रत कैसे करते हैं ना। तो वही महादेव को सब कुछ खाकर मैंने सोची मैं बिना कुछ खाकर व्रत कर रही हूँ, तब भी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, तब भी मेरा महादेव मेरा बात नहीं सुन रहे हैं। तो अभी सब कुछ खाकर यहाँ क्या हो सकता है, अब क्या सुनेंगे वो। बोलकर मैंने उसको धक्का, हाथ से मैंने उसको धकेल दी कि आप मेरा घर से निकल जाइए। रोज आने लग गई, रोज आने लग गई। 11 दिन या 13 दिन कितना हुआ। तो बोलती है वो कि जब तक आप शिव को गुरु नहीं मानती है तब तक मैं आपका घर में आते रहूंगी। बोलती है आप नहीं जानती है कि शिव गुरु ने क्या नहीं करते। आप एक बार दया मांग कर देखिए, मैं दया मंगवाऊंगी आपसे। और मैं तो बीमार थी, मैं परेशान थी कि मेरे लिए तो वो तंग करती थी। मैं सोचती थी कितना तंग करती है ये मुझे आकर। तो बोली जब तक गुरु नहीं मानेगी तब तक मैं आऊंगी। तो मैंने सोची कि इसको हटाने का तो एक ही तरीका है। अब मैं शिव को गुरु मानूंगी तो ये कल से नहीं आएगी मुझे परेशान करने। 3 सूत्र करो, 3 सूत्र का पालन करो। बोल सुनते सुनते ना मैं और मेरा बीमार पड़ गया। और मैंने बोली ठीक है मैं गुरु मान लूंगी। मुझे 3 सूत्र का काट पढ़वाई, वो 7-8 बार का पढ़वाई और माला कंगन पहना के उसने बोली आज अभी इसी वक्त से आपका गुरु आपका घर में है, आपका साथ में है। इससे भी बड़ा कोई दुख परेशानी हो गई तो आप उनको एक बार याद करिएगा। बोली उतना बोली तो और गुस्सा आ गया मुझे। मेरा जीवन में मेरे लिए इससे बड़ा और क्या चाहिए। जो होना था सब कुछ हो गया था। गुरु मानने से पहले ही वही गुरु ने मुझे पहचान दे दी है सबका। जो हम लोग साहब बोलते हैं, चाहे उदय भैया, कोई भी भैया लोग बोलते हैं ना कि अकेले आए थे इस धरती से अकेले जाएंगे। जब मैं बीमार हुई तब मेरा सब साथ छोड़ दिए। मेरा बड़ा पापा लोग जो अमीर लोग थे, वो लोग का घर में मैं जाती थी। मेरा पति छोटा गाड़ी में डाल के मुझे लेकर जाते थे कि वो लोग कोई हेल्प कर दे। मेरा आंख का सामने से जाके छुप जाते थे। देखिए इस धरती का लोग किस तरह साथ छोड़ते हैं। तभी मुझे गुरु मानी तो बाद में पता चला कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस धरती में एक ही अपना है, एक ही गुरु ही हमारा आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। हम लोग बोलते हम लोग का पड़ोसी या कोई भी हो ना, हम लोग पैसा मांगते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट डाल के लेना पड़ता है। लेकिन जो गुरु से मांगते हैं, जो गुरु देते हैं, उनको लौटाने नहीं पड़ता। तो दीदी ने बोली कि आप करिए आज का बात, आपका गुरु आपका साथ में है, मुझे विश्वास नहीं है। फिर भी मेरा बीमार बढ़ते गया। मैं दया तो नहीं मांगी, मैं भूल गई मैं शिव को गुरु मानी हूँ। मैंने माला कंगन नहीं खोली क्योंकि फिर वो दीदी आकर मुझे परेशान करेगी। ये रुद्र का माला कंगन नहीं देखेगी तो फिर परेशान करेगी बोल के मेरा हाथ में है, गला में मेरा माला है। तब मेरा पति बोलने लगी है कि आज का बाद आप मुझे फिर से डॉक्टर ले जाने के लिए बोलेगी तो आपका मेरा रिश्ता
जो है आज से खत्म हो गया, क्योंकि तुमको देख देख कर, तुमको खर्चा करके ना मैं अच्छा पहन पाया, ना मैं अच्छा खा पाया, ना तुमको ठीक कर पाया। मेरा कौन सा जन्म का कर्म फल था, क्या किया था मैंने पहला जन्म में, जो तुम जैसी ऐसी बीमार औरत मिली मुझे। वैसे बोले आज से बीमार का बारे में मत बोलना, उससे अच्छा तुम अपना मायके में जाओ, माँ अपना मायके में जाओ, नहीं तो मेरा घर छोड़ दो, नहीं तो तुम किसी का साथ चला जाओ। माँ सोच लीजिए, एक औरत, एक लड़की जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखकर इस धरती में जन्म देकर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, वही माँ को छोड़कर हम लोग जाते हैं ना। मेरी माँ को लात मारकर मैं गई थी, इसका साथ मेरा जीवन खुशी खुशी कटेगा, लेकिन एक दिन बीमारी में माँ बाप नहीं बोलते, एक दिन बीमारी में ठीक नहीं हुई तो एक पल में बोल दिए मेरा पति ने कि तुम निकल जाओ। जाती तो मैं कहाँ जाती, क्योंकि मेरी माँ तो है ही नहीं, और मेरा तो कोई भैया नहीं है, मुझसे छोटा है जो भी है। इतना दुख लगा कि मेरी आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे मालूम नहीं। मेरा पति बोलते थे तुम्हारा माँ का पेट में ही बीमार होगा, तुम्हारा बाप का खून में ही बीमार होगा, तुम इतनी बीमार औरत हो। तब एक औरत का दिल किस तरह दुखता है ना। देखिए उसका बाद में पति ने ऐसे बोले, तब मुझे मेरा महादेव याद आए, मेरा गुरु नहीं, मैं गुरु माने मैं बोल रही, बस मैंने वो हे शिव आप मेरा गुरु है ये मैंने जानी। वो दीदी मुझे बार बार बुलाई तो मैंने जानी थी। बिस्तर में लेटी हूँ, इतना ही सोची कि दीदी का बात याद आया, इससे भी बड़ा दुख कष्ट आएगा तो आप दया मांगिए, आप अपना गुरु को बुलाइए, नहीं तो याद करिए आपका गुरु आपका पास में है, आपका घर में है बोली थी। वो बात मुझे याद आया। देखिए एक शिव का शिष्य किसी को सूत्र देने जाती है, उसको कुछ मिला लेकिन सब चीज तो मुझे मिला। तब वो बात याद आया तो मैं लेटे लेटे, मैं मर भी तो नहीं पाती थी, अपने से कभी हम लोग मर नहीं सकते, हम लोग धमकी देते हैं मरने का, लेकिन मैंने प्रयास करने से भी मैं नहीं मर पाई। हार्पिक जो है ना, मेरा चर्चा लंबा होगा फिर भी बोल देती हूँ थोड़ा, जो हम लोग हार्पिक से टॉयलेट साफ करते हैं ना, मेरा पति ने वैसे बोले तो मेरा बच्चा से मैंने टॉयलेट से हार्पिक मंगा के मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ही मेरा घर छोड़ के चला जाओ बोले है तो मैं किसके लिए यहाँ रहूं बोल के मैं हार्पिक मुख का अंदर डाली। जैसे अंदर डाली तो मेरा बेटा छोटा था, बाहर दौड़ के निकला और वो दरवाजा बंद कर दिया। मुख में डाली लेकिन अंदर नहीं ले गई, मुख ही में था। मेरा बच्चा ने क्या बोला, मेरा पति ने इतना जोर से उसको मारे तो मुझे लगा कि ये हार्पिक मेरा अंदर घोट लूं, बाई चांस मैं मर जाऊंगी तो। मेरा बेटा ने कुछ बोलते ही इतना मार दिए मेरा पति ने, मैं मर जाऊंगी तो मेरा बच्चा का क्या होगा, नहीं मुझे मरना नहीं होगा बोल के वो हार्पिक मैंने मुख से निकाली। उस दिन मैंने जानी कि वो हार्पिक में कितना पावर है। हम लोग का जीप है ना, मेरा जीप आधा छीन गया था वो हार्पिक ने, इतना भी मुख में मरने के लिए डाल कर भी मैं मर नहीं पाई। उसका बाद में ही मैंने सोची कि इतना ही बोली है शिव आप मेरा गुरु, तो बाद में बोली दीदी बोली है महादेव आप मेरा घर में है, मेरा साथ में है, तो मुझे ऐसा बात क्यों सुनने को मिलता है, मेरा बीमार क्यों ठीक नहीं हो रहा है। दीदी बोलती है कि आप ठीक कर देते, आप ठीक कर दीजिए। यही सोचकर मैंने मन ही मन सोची हे शिव आप मेरा गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। बस
मैं सुबह शाम सोचने लग गई। सोचने के लिए बोली थी ना, मन ही मन सोचने के लिए बोली थी। धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। धीरे धीरे मैं बिस्तर से बैठ पाई। बैठ नहीं सकती थी, मैं बैठ पाई। उसका 7-8 दिन में मैं खड़ी हो पाई। देखिए मेरे गुरु का दया, जो भी दया मांगते हैं आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। मैं खड़ी हो पाई, तब जाके उन्होंने मुझे बोली थी आपका बिल्डिंग का इस तरफ में मेरा घर है, इस तरफ में चर्चा होता है, वहाँ आइएगा आप ठीक हो गई। तो वो जगह को मैंने दिन में जाके पूछी और रात में यहाँ राजकुमार भैया, शांति है, शांति दीदी लोग हैं, वही लोग वो भैया दीदी के पास में जाकर मैंने पूछी कि मुझे दया मांगने भी नहीं बोलती थी। मुझे ये सोचने से मुझे थोड़ा ठीक होने लगा। अब इसका बाद में मैं क्या करूं? भैया राजकुमार भैया ने मुझे फोन में भी बताए थे कि आप माला से अपना गुरु का चरण में सिर रखकर आप प्रणाम करिएगा। आपका प्रणाम सही तरीका से हुआ ना तो आप पूरा तरीका से ठीक हो सकती है। यही मेरा साहब का दिन है जो आज मैं यहाँ ठीक हुई। मैं मेरा साहब को नहीं भूल पाती। अब हम नहीं भूलना नहीं है, क्योंकि इस धरती में ना हम लोग को कोई छोटा सा हेल्प मदद कर देते हैं तो हम लोग उसको कभी नहीं भूलते हैं कि मुझे इस टाइम में इसने पैसा दी थी, नहीं तो ये दी थी, वो दी थी। साहब ने मुझे क्या दिए? धरती का छोटा मोटा चीज नहीं दिए। साहब ने मुझे मेरा जीवन दिए। एक जन्म तो मेरा माँ ने दी थी, वो जन्म तो खत्म होने वाला था, लेकिन दूसरा जन्म मेरा साहब ने मुझे दिए। इसीलिए साहब इस धरती में नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आती। आप सभी तो मेरा जाति भी नहीं है, आप सभी मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं था। देखिए आप लोग ना मेरा जाति से है, ना मेरा पति का तरफ का, ना बाप का तरफ का। आप मेरा कोई कुछ नहीं लगते हैं। ये धरती का रिश्ता से ऊंचा उठकर एक और रिश्ता बना दिए साहब। आप लोग मेरा भाई बहन, जो रिश्ता साहब ने बना दिए वो रिश्ता के है। मैं वहां से यहाँ तक चलकर आई। ये किसका दिन है? ये मेरा साहब का दिन है। वहाँ मेरा भाई बहन है बोल सोच कर मैं आई, नहीं तो यहाँ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। नहीं था मेरा आप लोग का जाति से, यहाँ बिहार से रिश्ता, लेकिन आज नहीं होकर भी वो रिश्ता बन गया। हम लोग तो 8 लोग का परिवार है। यहाँ देखिए कितना लोग का साथ मेरा रिश्ता बना दिए मेरा साहब ने। यही 3 सूत्र ने मुझे ठीक किया। यही बात मैं भुला नहीं पाई। मैं भी मेरा गुरु का दया, मेरा साहब का आशीर्वाद, जितना मेरा मायके, मेरा पति का खानदान तो मुझे देख कर ही शिव को गुरु माने। किसी को बोलना नहीं पड़ा कि आप लोग शिव को गुरु मानिए। सबको विश्वास नहीं हुआ तुमको ये सूत्र पढ़ने से तुम ठीक हो गई, लेकिन यही भूल नहीं पाई तो मैं दूसरा को बताने जाती हूँ। हम आप पहले कैसे थे, शिव को गुरु नहीं माने थे, तो अभी कैसे है हम आप, ये देखेंगे तब हम लोग का साहब का याद आएगा। हम लोग को फ्री में सूत्र मिला। हमारा आपका साहब ने 14 साल तक, देखिए एक हम लोग 9 महीना पेट में रखती है जिस माँ को हम लोग कभी नहीं भूलते हैं जब तक इस धरती में है ना। साहब ने तो ठीक उसी तरह साहब ने 14 साल शमशान में रहकर इतना दुख कष्ट सहने का बाद में ये सूत्र कमा कर हम आप तक फ्री में पहुंचा दिए। जिसने बहुत दुख परेशानी सहकर इस सूत्र हम आप तक पहुंचाए ना, इसका जो इस सूत्र का कीमत है ना, हमारा साहब भी जानते हैं। हम आप अभी तक इस सूत्र का कीमत को नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं हम आप, मेरी माँ का कीमत क्या है। मेरे लिए मेरा सूत्र थोड़ा बहुत भी मेरी माँ का तरफ हो गया। कोई बोल देगा तुम्हारी माँ को तुम कितना प्यार करती हो, तुम ओजन करके दिखाओ, तो हम आप दिखा पाएंगे कि हम आप मेरी माँ को इतना तक प्यार करते हैं। मेरी माँ का कीमत लगा सकेंगे हम आप? नहीं लगा सकेंगे। ठीक उसी तरह मैं मेरा साहब ने दिए हुए ये 3 सूत्र का कीमत नहीं लगा पाऊंगी कि ऐसा चीज दिए, आज इस धरती का मालिक से एक रिश्ता बना दिए।
हम आप अच्छा से दया मांगे, उनका शिष्य बने और उनका शिष्य बनाए। जो मेरा साहब दीदी चाहते हैं हम आप वैसे ही कर सके, उसी तरह दया मांगे। और इसी वाणी का साथ मैं अपना गुरु का चर्चा थोड़ा देर के लिए अपना गुरु का चरण में रखते हुए फिर से गुरु का साथ सभी का चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। एक बाद